दिलशाद साहब, धांधली का बड़ा शोर मचा हुआ है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अभी से धांधली शुरू हो गई है। इम्कानी तरीक़ाकार क्या होता है? आप तो इलेक्शन कमीशन से वाबस्ता रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा बताएं ना। नहीं, इसमें सब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। धांधली का तरीका बताने लगे। सबसे बड़ा सीक्रेट वो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के साथ बाकायदा बारगेनिंग होती है। अच्छा। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो हमने सारी डस्का की रिपोर्ट पढ़ ली हमने। पहले मुझे भी नहीं पता चलता था ये कहाँ से होती है, टेम्परिंग कैसे होती है। जो डस्का का जो इलेक्शन हुआ 75 हल्का 75 में, तो उस पर जो तमाम बुलाए गए तो 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब के हल्फिया बयान देते हुए ये बाकायदा आइडियो और वीडियो बनी कि जनाब हमें 3-3 लाख रुपए दिए गए थे। अच्छा। पहले रोड़ा पिटना शुरू कर दिया, मजलूमियत का सहारा लिया। जब उन्होंने तमाम हालात को जब उन्होंने देखा तो हमें उस पर पता चला, उन्होंने कहा सर टेम्परिंग होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को बाकायदा उनके साथ लेन देन होता है। और जो हल्का 75 का जो हुक्मरान जमात का जो था, मलिक क्या उसका नाम था, तो वो उसने कहा कि हमें 3-3 लाख रुपए देने से पहले हमें धमकियाँ दी गई। अब पता है धमकियाँ गलत है, ऐसा ही है। हमारे बच्चों को हमारे ट्रांसफ़र करने की ये बेतबा धमकियाँ दी। जब हम धमकियों में नहीं आए तो तब हमें 3-3 लाख रुपए दिए गए। अच्छा। वो सारा उन्होंने रिपोर्ट लिखी रिपोर्ट में। और ये हुकूमत की उस वक्त ये उन्होंने नाम जब उन्होंने तलब किया चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और IG पंजाब को, तो उन्होंने कहा कि हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनका टेलीफोन आया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेलीफोन अटेंड नहीं करना। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 टेलीफोन किए थे रात को 3 बजे कि बंदे 22-23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए हैं, तो उसका मुझे बताएं। तो उसने टेलीफोन अटेंड नहीं किया। ये वो जो धुंध में जब उनको नेक्स्ट डे उनको तलब करके कंटेम्प्ट लगाने की धमकी दी तो उनके पाँव पकड़ लिए उन्होंने। और तस्वीरें हैं उनके पास, वीडियो बनी हुई है कि सर माफ़ कर दे, हमें तो आज़म खान ने कहा था। ये राजा सिकंदर सुल्तान साहब के साथ हैं जी, राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने वो ये सारा वो उसको इन्वेस्टिगेट अभी हम ये पूछ रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब भी अगर किसी ने अगर टेम्परिंग करनी होगी तब क्या करेंगे आप देखें। उनका तकरीबन 12-13 लाख का आमला है, 90,000 पोलिंग स्टेशन है और 13 का होता है हर पोलिंग स्टेशन पर, तकरीबन 12-13 लाख का स्टाफ है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्कूल टीचर है, मास्टर है, आगे पीछे लेना देना जिन्होंने करनी होती है इनफरादी गड़बड़ वो उनसे करवाते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के साथ। अब इन्होंने कैमरे वैमरे लगा दिए गए हैं तो शायद ये मामला रुक जाए। 1990 में घोस्ट पोलिंग स्टेशन भी तो बने। यस यू राइट। अब आप ये देखें, अब हमारी हाई कोर्ट का तजर्बा देखें आप। जब चीफ इलेक्शन कमीशन के 22 आदमियों को डिसमिस करने का फैसला किया, उन्होंने रोना पीटा शुरू किया कि ठीक है अभी तुमने करप्ट प्रैक्टिस तो की है, अब मैं तो एक्शन लेना है मैंने तो। और जब उनको डिसमिस करने का फैसला हुआ जिसमें 4 DSP भी थे, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाले के साथ, तो उन्होंने जाके लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लिया। और लाहौर हाई कोर्ट ने क्या मज़ाक़ खेज़ क्या बयान अपना दिया चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होता है इनको डिसमिस करने वाला? वो कौन होता है? अच्छा। और जो ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, ख़त्म होगी बात, उन्होंने रिजल्ट पेश कर दिया इलेक्शन कमीशन को, तो आप इसको डिसमिस नहीं कर सकते। आप किस इख्तियार के तहत डिसमिस कर रहे हैं? फिर चीफ इलेक्शन कमीशन उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। अब ये बताइए कि लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों इलेक्शन कमीशन के मामलात को कदगन दलगा दी? अच्छा। ये यहाँ भी हमारी अदलिया ने भी इलेक्शन कमीशन को यरमगाल बनाया हुआ है। अच्छा। वो जब भी कोई फैसला करते हैं, अब पेशावर में KP में इलेक्शन हुआ लोकल गवर्नमेंट का, इलेक्शन कमीशन पर भी तो इल्जाम आते हैं कि इलेक्शन नहीं मैं बता दूँ इनके सारे स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ ना। अब ये चले कि अब ये KP में 4 मिनिस्टरों को चीफ इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में बैलेट पे उठा लिए थे, गुंडागर्दी की, बदमाशी की, वो किया। सही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 घंटे में चीफ इलेक्शन के फैसले को कलदम करार दे दिया। आप बताएं 24 घंटे में। अब वो क्या, मुझे खुद उन्होंने बताया चीफ इलेक्शन कमीशन के, बताएं हम कहाँ जाएं। अब हम फैसला करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर और ये फैसले हमारे खिलाफ। कहते हैं आप कौन होते हैं? कभी कहते हैं ये कोर्ट नहीं है, कभी कहते हैं ये इंटर कोर्ट नहीं है, कभी कहते हैं ट्रायल ही कर सकते। तो ये सारे मामला जो है हमें जो इंतखाबी इस्लाहात के बारे में। अब इंडिया में क्या है, इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन में 3 मुलाकातें हुई। तो उन्होंने कहा जी हम जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर देते हैं तो इंडिया की कोई कोर्ट उस केस को नहीं लेती।
ठीक है, ख़त्म कर देती है। जब फैसला आने दें, इलेक्शन होने दें, तब हम आप इंटरफेयर करेंगे, अभी नहीं करते। ये इंडिया का कानून है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के ज़ाब्ते अखलाक में ये होता है कि जिस पार्टी ने कोई गलत काम किया तो चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया कहता है जी मैं उस पार्टी के सरबराह को ही डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। सही सही। या कोई पावर ही कोई नहीं है।